हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज शुरू करेंगे हम अपना नया टॉपिक यूनिट सेकंड का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का। पिछले टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक वही था जो हमने पहले कवर किया था, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। फोकस आपको उसी पे रखना है, ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्लेम फोटोमेट्री। देखो, अब फ्लेम फोटोमेट्री होती क्या है, देखो ये हम समझते हैं ये होती क्या है। देखो, फ्लेम फोटोमेट्री इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलो, फ्लेम फोटोमेट्री इज ऑल्सो नोन एज फ्लेम एम्बिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे हम और क्या नाम से और पुकारते हैं? फ्लेम एम्बिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। because it involved the emission of radiation by the neutral atom introduced into the flame। इसमें क्या होता है, ये किस में इन्वॉल्व होती है? एमिशन ऑफ रेडिएशन। जैसे कि किसी भी एटम को हमने एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो एमिट होता है ना, ग्राउंड स्टेट से हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वो इसी पे वर्क करती है। जो हम ये वाला एमिशन वाला, ये हम जो होते हैं यूनिट फर्स्ट में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने यूनिट फर्स्ट देखी होगी तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, इसकी और हम इसका क्या बोल सकते हैं, और क्या अनदर डेफिनेशन है फ्लेम फोटोमेट्री की। देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच द स्पीशीज एग्जामिन्ड इन द स्पेक्ट्रोमीटर आर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स के फॉर्म में होते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी स्पीशीज़ को किससे एग्जामिन करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर से एग्जामिन करते हैं, ठीक है। ये अनदर डेफिनेशन है। अब देखो, अब it is based on the measurement of intensity of light emitted when metal is introduced into the flame। ये जो होती है हमारी फ्लेम फोटोमेट्री जो होती है, बेसिकली किस पे वर्क करती है, किस पे बेस्ड होती है? इंटेंसिटी पे बेस्ड होती है और वेवलेंथ पे बेस्ड होती है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ पे ज़्यादातर वर्क करती है, ठीक है। अब देखो, इसका हम प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। देखो, the element are introduced into the flame, the atoms of element absorb photons of energy and make transition to higher level। The atom being unstable emit the absorbed radiation and return to ground state। The emitted wavelength is recorded। देखो क्या होता है इसमें, हम क्या आते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एटम्स जो होते हैं कहाँ से? हमारे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं जब उन्हें एनर्जी होती है। जब एनर्जी उनकी रिड्यूस होती है, फिर फर्दर वो क्या है, अपनी एनर्जी रिड्यूस होते हैं तो बैक टू द ग्राउंड स्टेट में आना शुरू करते हैं, तो वो फोटोन एमिटेड करते हैं। इसी पे हमारा प्रिंसिपल यही है, फ्लेम फोटोमेट्री का प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखो, इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? देखो, इस पहले तो इसे समझते हैं इंटरफेरेंस मतलब क्या है। देखो, ये क्या होता है, बताता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स, किसी भी सैंपल में जो होते हैं अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है, और कौन सा एलिमेंट अफेक्ट करेगा रिजल्ट के। मतलब कि कोई जैसे किसी भी सैंपल में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो कौन सा एलिमेंट रिजल्ट में, जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, उस पर अफेक्ट कर रहा है, उसे ही हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इंटरफेरेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इन्वॉल्व। 4 प्रकार के इंटरफेरेंस बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। पहला कौन सा है? स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, आयनिक इंटरफेरेंस, कैटाइन एनाइन इंटरफेरेंस, कैटाइन कैटाइन इंटरफेरेंस। ये 4 प्रकार के इंटरफेरेंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब देखो, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस क्या होता है? देखो, इट अकर व्हेन द एमिशन लाइट ऑफ 2 एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड और अराइज फ्रॉम द बैकग्राउंड फ्लेम इटसेल्फ। इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि हमने किसी भी सैंपल को हमने फ्लेम प्रोवाइड करी, मतलब आग लगा दी, तो उसमें क्या होगा, फ्लेम प्रोवाइड करी, उसमें क्या होता है, एमिशन क्रिएट होता है। तो वो जो होते हैं एटम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पास होते हैं, मतलब एक दूसरे के क्लोज होते हैं और ओवरलैप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम जो होते हैं पता नहीं लगा पाते कि क्या कहते हैं उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। यही होता है हमारा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। अब देखो, देयर आर आइदर टू क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और ओवरलैप करते हैं, और अकर ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सैंपल। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे में आपस में ओवरलैप करते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से हम पता नहीं लगा पाते उसमें कौन सा एलिमेंट, सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। यही हमारा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस है, ठीक है।
अब देखो सेकंड क्या है, आयनिक इंटरफेरेंस। आयनिक इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे किसी भी सैंपल में हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करा दिया जिसकी वजह से वो आयनाइज हो जाते हैं वो मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, सोडियम। सोडियम हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, Na++ इलेक्ट्रॉन में टूट गया, बहुत ज़्यादा आयनाइज हो गया, जिसकी वजह से हम इस पर पता नहीं लगा पाएंगे सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो कैटाइन एनाइन इंटरफेरेंस क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनाइन सच एज द ऑक्सलेट फॉस्फेट सल्फेट इन अ सोल्यूशन मे अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एलिमेंट। देखो कैटाइन एनाइन इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे कि ऑक्सलेट फॉस्फेट सल्फेट सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, वो की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होता है, इनकी वजह से इंटेंसिटी पे अफेक्ट आता है। ये है हमारा कैटाइन एनाइन इंटरफेरेंस। अब कैटाइन कैटाइन इंटरफेरेंस क्या होता है, दोज इंटरफेरेंस आर नाइदर स्पेक्ट्रल और नॉर आयनिक इंटरफेरेंस, मतलब ना तो ये स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस में आते हैं ना तो ये आयनिक इंटरफेरेंस में आते हैं। स्पेक्ट्रल क्या था आपको पता होगा, स्पेक्ट्रल में क्या कहते हैं, पास में ओवरलैप कर रहे थे जिसकी वजह से हम एलिमेंट पता नहीं कर पा रहे थे। आयनिक कौन सा था, टेम्परेचर हाई प्रोवाइड कर रहे थे जिसकी वजह से उसमें भी पता नहीं कर पा रहे थे, ना तो वो होंगे ना आयनिक होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम इंटरफेरेंस विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो, अब हमारा आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।